अरे यार ये सही समय नहीं है पैसा इन्वेस्ट करने का, अरे मार्केट तो बहुत ऊपर चली गई, अरे अभी तो मार्केट डाउन चली गई, अरे तुम्हें पता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट वित्तीय नियम जोखिमों के अधीन है। अरे तुमने उस पेनी स्टॉक्स के बारे में सुना? नहीं सुना? लगाया क्या? नहीं लगाया। हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों के आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये सारे शब्द ये सब मार्केट में इस वक्त वायरल है, जो आपकी ऊर्जा समय के साथ साथ आपके पैसे को खत्म कर रहे हैं। कब सही समय आएगा जोखिम लेने का? कब सही समय आएगा इन्वेस्ट करने का? कब सही समय आएगा आपके पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तब आप इन्वेस्ट करेंगे? कब सही समय आएगा? इस समय में कभी सही समय नहीं आएगा, क्योंकि जो समय है वही सही समय है। अपने ऊपर एनर्जी, अपने ऊपर समय, अपने ऊपर पैसा, अपने ऊपर नॉलेज के लिए खर्च करने का, समय देने का। तो आप लोग सही चैनल पर अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के साथ हैं और सही मेंटर, सही गाइडेंस, सही ट्रेनर के साथ आप लोग अपना समय खर्च कर रहे हैं। ऊर्जावान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना नए जर्नी, नए सेशन के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में जहां पर मैंने 3 पेनी स्टॉक्स के बारे में केस स्टडी दिया था, 3 पेनी स्टॉक्स के बारे में हमने रिसर्च एंड फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश की थी, वहीं पर मैंने आप लोग को एक कमिटमेंट किया था कि जल्दी ही हम लोग बातचीत करेंगे उस चीज पर जो है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के मिसकॉन्सेप्शंस में सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शंस यही है कि यह जोखिमों के अधीन है। मैंने आपको पहले भी बताया क्या चीज जोखिमों के अधीन नहीं है। जो गाड़ी चला रहे हैं वो जोखिमों का अधीन नहीं है, जिस रोड पर चल रहे हैं वो जोखिमों का अधीन नहीं है, जिस पंखे के नीचे है क्या वो जोखिमों के अधीन नहीं है, या जिस घर में, जिस कैंटीन में, जिस किचन में आप खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, वो गैस सिलेंडर आपके जोखिमों के अधीन नहीं है। लेकिन वहां पे यू आर नॉट वेरी सीरियस, बट इस लाइन के लिए आप बहुत सीरियस हैं, क्योंकि उसी तरीके से मार्केट में आपके लिए इस चीज को लेकर के आपके दिमाग में ये चीज डाली जा रही है, और जिससे कि आप उस एक दुनिया का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं जिसमें असीमित संभावनाएं हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, अपने करियर को एस्टैब्लिश करने के लिए। और इसी मुहिम में अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में जो बंदा, जो बच्चा, जो व्यूअर्स, जो मेरे साथी, जो मेरे युवा, जो मेरे सहयोगी, जो मेरे स्टूडेंट साथ जुड़ना चाहते हैं अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में और अपना एक करियर बनाना चाहते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की दुनिया में, म्यूचुअल फंड की दुनिया में, LIC की दुनिया में, बैंकिंग की दुनिया में, जो भी फिनांस की दुनिया में अपने करियर देखते हैं, इसके लिए कोई आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है कि BCom हो, BSc हो, BA हो, MBA हो, BCA हो, कुछ भी डिग्री की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के बोर्ड लाइन नंबर पर जुड़िए, हमसे बातचीत करिए, ट्रेन पकड़िए, साथ में रहने, खाने, पढ़ने के साथ साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ साथ आपको सारी चीज़ें समझा सिखा दी जाएंगी और मार्केट के रिस्पेक्ट सिखाई जाएगी, मार्केट में कूदना सिखाया जाएगा, तैरना सिखाया जाएगा, A to Z आपको पूरे चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ही सीरियसली आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हुए आपको आपके टारगेट तक पहुंचाना, आपको मार्केट का बाप बनाने के लिए संस्था हमेशा अग्रसर है। मैं इस चीज़ को लेकर 100% डेडिकेटेड और डिवोटेड हूं। साथ ही साथ आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उन मिसकॉन्सेप्शंस की। यहाँ पे तो मैंने लिखा है कि 8 मिसकॉन्सेप्शंस, बट माय डियर 800 मिसकॉन्सेप्शंस हैं, 8000 मिसकॉन्सेप्शंस हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि इंडियन, अगर आप आज जाइए गूगल करिए, अभी आपके सामने मैं गूगल करके दिखाता हूँ कि इतनी बड़ी आवाम में 130-140 करोड़ के लोगों में 3% से ज्यादा, 4% से कम लोगों के पास डीमैट अकाउंट है। 3% से ज्यादा, 4% से कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में। उनसे कम लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जो अपने फिनांस को समझते हैं, जो अपने मनी मैनेजमेंट को समझते हैं, जिनको पता होता है कि हम। लेकिन आज अगर आप देखेंगे ट्रेंड करते हुए लोगों को तौर तरीके से, तो आज मोस्ट ऑफ द लोग इस दुनिया में आ तो रहे हैं लेकिन ज्ञान लेकर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ वो आ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पैसा बहुत बनता है, ये एक जुए की तरह देख रहे हैं। और इसी तरीके से मार्केट में एक रूमर्स भी फैलाया जा रहा है। लेकिन इन सब को जड़ से काट देने के लिए आपके साथ मैं आशुतोष अस्थाना, आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के साथ एक नई मुहिम, एक नई आगाज कर दिया गया, जिसमें आप हमारे व्यूअर्स सब हमारे साथ जुड़े हैं और आप ही हमारा मोटिवेशन है। मैंने आपसे कहा था कि 1000 लाइक्स अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में करते हैं तो मैं संस्था में एक दिन मैराथन बैच पढ़ाऊंगा, जहां 10, 12, 13, 14 घंटे पढ़ाऊंगा, जहां पर ये एक टर्म्स शेयर मार्केट में आने वाले, स्क्रीनर्स में यूज होने वाले सारे टर्म्स, जिससे कि आप उस फंडामेंटल रिसर्च करने में बेहतर हो जाए, उसके बारे में। तो आप अपनी मुहिम पर लगे रहिए, इसी तरह संस्था को प्यार देते रहिए। और अब हम लोग बात कर रहे हैं उस 8000 मिसकॉन्सेप्शंस की, 800
मिसकॉन्सेप्शंस की जो आप लोगों को पहुंचाई जा रही है, बताई जा रही है, और उसकी वजह से मेरे जो युवा हैं, मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, वो कहीं ना कहीं इस दुनिया से दूर हो रहे हैं। और अगर जो इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं तो वो एक गलत तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो अपने समय के साथ, ऊर्जा के साथ, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका अपना पैसा खर्च कर रहे हैं और लॉस उठा रहे हैं, और इसी वजह से वो परेशान होते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कई लोगों का ये मानना होता है कि ये दुनिया एक जुए से भरी दुनिया है, ये दुनिया एक रिस्क से भरी दुनिया है। ये मिसकॉन्सेप्शन सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन आप लोगों के माध्यम से हटाना चाहता हूं समाज से, कि आप इस दुनिया को गलत तरीके से क्यों देख रहे हैं, आप इस दुनिया को एक अलग चश्मे से क्यों देख रहे हैं, और हमारे युवाओं को इस चीज़ को लेकर के क्यों डराया जा रहा है। साथ ही साथ ये देश का दुर्भाग्य है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का दुर्भाग्य है कि मैं सेमिनार लेने के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं अस्थाना इन हाउस गुरुकुल, अस्थाना इन हाउस शिक्षा कुल, अस्थाना इन हाउस विद्याकुल, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल, अस्थाना पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर और CEO। तो मैं एज अध्यापक भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों के करियर काउंसलिंग को लेकर के मैं अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग जगहों पर जाकर सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ फॉर द करियर काउंसलिंग। एक मैं बड़ा दुखद बात आप लोगों से शेयर करता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे स्टूडेंट हैं और मैं इस अपने जो अनुभव के साथ आपको ये बात शेयर कर रहा हूं। मेरे को ये दुख है इस बात का कि मैं एमकॉम के बच्चों का, मैं नाम नहीं लूंगा यूनिवर्सिटी का, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, एमकॉम कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, इवन MBA कर रहे हैं। आपको पता है कि उनको भी स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता है, उनके सिलेबस में है, उनको पढ़ाया गया, वो एग्जाम क्वालिफाई करके बीकॉम के बाद एमकॉम में चले गए, बट दुर्भाग्य देखिए कि उनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, उनको स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं, उसको शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं, उनको GDP के बारे में पता नहीं, उनको इंडियन इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, उनको इंडियन इकोनॉमी का कंपैरिजन वर्ल्ड इकोनॉमी से करना नहीं आता, उनको इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स और टर्म्स हैं जो नहीं आते। तो इसमें मैं अपने स्टूडेंटों को, अपने बच्चों को दोष नहीं देता, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया है। बट लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के इस मुहिम में आप जुड़िए, अपने उन सभी दोस्तों को जोड़िए, और मैं आपको पूर्ण भरोसे और दावे के साथ कहता हूँ कि जो चीज़ आप किताब, कॉपी और अलग माध्यम से नहीं पढ़ पाए, वो आप अपने चैनल के माध्यम से पढ़ पाएंगे। और जो व्यक्ति मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में, तो लॉजिंग के साथ, फूडिंग के साथ, कोचिंग की पूरी व्यवस्था और 24/7 टीचर सपोर्ट देते हुए, हैंड होल्डिंग कराते हुए आपको फाइनेंशियली फ्री कराना और मार्केट का बाप बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इस कॉन्सेप्शंस में 8 मिसकॉन्सेप्शन है। तो सबसे पहला मिसकॉन्सेप्शन है कि यह जुआ है, यह रिस्क की दुनिया है। मैं कहता हूं कि यह रिस्क की दुनिया नहीं है। इससे रिलेटेड मैंने अस्थाना शिक्षा कुल में, अस्थाना इन हाउस शिक्षा कुल में रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसकी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। वहां जाकर के आप रिस्क को समझिए कि रिस्क क्या होता है। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा सामान्य भाषा में बताता हूं कि अभी आप जिस गाड़ी से चलते हैं, मान लीजिए उस गाड़ी को चलाना आपको नहीं आता, मान लीजिए उस गाड़ी को लेकर आप पहली बार जा रहे हैं चलाने के लिए, तो क्या वो आपके लिए रिस्क नहीं है? क्यों रिस्क है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसको कैसे चलाया जाता है, इससे पहले आपने उसके बारे में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, इस वजह से वो आपको रिस्क लगता है। तो इसका मतलब रिस्क, कोई चीज रिस्क नहीं है। कब रिस्क है? जब वो चीज आपको ना आती हो। इसी तरीके से शेयर मार्केट में, इसी तरीके से फिनांस में, इसी तरीके से अलग इस सेक्टर्स में आप लोगों को उस चीज का अनुभव नहीं होता, और जो आपको इस बारे में बता रहा होता है उसको उस बारे में अनुभव नहीं होता। तो एक अंधा मिलकर के 10 अंधों को तैयार कर देता है। साथ ही साथ मिसकॉन्सेप्शंस में कैसे सबसे इंपॉर्टेंट और कैसे ये वायरल होता गया, जिससे हमारा युवा इस चीज से ग्रसित हो गया। वो एजुकेट तो है लेकिन इस लेवल पर एजुकेट नहीं हो पाया। उसका मुख्य बिंदु है कि जब वो गाड़ी चला रहे हैं बिना एक्सपीरियंस के, बिना जाने हुए कि इसको कैसे चलाया जाता है, तो ले जाकर के वो दूसरे को कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर देता है। तो वो एक्सीडेंट उसको हुआ तो 2 लोग चोटिल हो गए। तो ये आकर के अपने अनुभव को बताता है, वो भी जाकर के अपने अनुभव को बताता है। तो कैसा अनुभव बताता है आपको पता है। तो इसलिए सेम हरकत यहाँ है। बिना नॉलेज के आप कूद जाते हैं, किसी के कहने पे, किसी के बहकावे पे, किसी दोस्त के रिकमेंडेशन पे, किसी टैप सेलर के रिकमेंडेशन पे, किसी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस पे आप अपना पैसा लगा देते हैं, समय लगा देते हैं, ऊर्जा लगा देते हैं, बिना नॉलेज के अपनी चीज़ों को कर देते हैं। उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद समाज में जाकर कहते हैं ओ माय गॉड ये तो दुनिया ही बेकार है। नहीं, लेकिन आज के आप गाड़ी पे एक्सपर्ट नहीं हो गए ना। तो इसी तरीके से आपको इस फील्ड को भी समझना है। तो पहला मिसकंसेप्शन आपको मैंने ये हटा दिया कि ये जोखिमों के अधीन नहीं है। आपका एजुकेशन जोखिमों के अधीन है, वो आपको इस लेवल पर एजुकेट नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ को लेकर के सजग होना है, कमर कसना है, ईमानदार होना है, मोटिवेटेड होना है, डेडिकेटेड होना है, और एक अच्छा होमवर्क करते हुए अपने करियर को एक अलग शेप देना है। और मैं पूर्ण भरोसे और दावे के साथ बोलता हूँ ये एक अल्टीमेट दुनिया है जो आपके पूरे एक सपनों को पूरा कर सकती है। लेकिन इस पर आपको एक अच्छा होमवर्क करना पड़ेगा,
पड़ेगा, एक अच्छा टाइम देना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप जब एक किसी शेयर मार्केट में, किसी स्टॉक मार्केट में घुसते हैं तो एक कंपनी के एम्प्लॉय की तरह नहीं, एक कंपनी के मालिक की तरह सोचना होता है। तो उसी सफर में पहला मिसकंसेप्शन आपको क्या है, इस चीज को देखिए। मिसकंसेप्शन नंबर पहला, इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट कैप, शेयर प्राइस। अब जितने भी शॉर्टकट के लोग होते हैं, किसी भी पेनी स्टॉक्स के बारे में समझ गए, मिड कैप कंपनी के बारे में सुन लेते हैं, लार्ज कैप कंपनी के बारे में सुन लेते हैं, एक ऐसी कंपनी के बारे में समझ लेते हैं जो इस वक्त बहुत अच्छा ट्रेंड कर रही है और फ्यूचर में कुछ अच्छा करने वाली है। बस उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गई। अब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो कूद गए, कूदने के बाद वो बेसिक्स चीजें समझते हैं। बेसिक्स चीजें लाइक कि बेसिक्स में चलेगा कि यार शेयर मार्केट में शेयर की प्राइस क्या है। अब वो प्राइस पे चले गए, 15 रुपए है तो खरीदने की कोशिश करते हैं। जितना कम से कम पैसे की कीमत होती है शेयर की, वो आप इतना ज़्यादा इंटरेस्ट अपना डेवलप कर लेते हैं खरीदने का। मिसकॉन्सेप्शन नंबर तो ये भी है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, कोई भी शेयर का प्राइस बढ़ चुका होता है तो आपको लगता है भैया ये तो बहुत ही बढ़ गया, तो इसको भी आप कहीं ना कहीं मिसकॉन्सेप्शंस मान लेते हैं कि अब क्या खरीदा जाए। तो भाई अच्छा समय कब आएगा, सही का समय कब आएगा। एक बहुत सस्ता है इसलिए प्रॉब्लम है, एक बहुत महंगा है इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। तो फिर प्रॉब्लम ही कौन है, तुम ही हो भाई प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि मिसकॉन्सेप्शन से बाहर निकलिए। मार्केट कैप, शेयर प्राइस, इन दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। कुछ लोग मार्केट कैप को लेकर के बात करते हैं, कुछ लोग मार्केट के शेयर प्राइस को लेकर बात करते हैं। तो मैं इन दोनों के मिथ को आप लोगों को करेक्ट करता हूं। पहला मेरा गोल्डन लाइन समझिए, शेयर प्राइस कुछ कंपनियों का कम होता है, कुछ कंपनियों का शेयर प्राइस कम होता है, मतलब 10 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए अंडर, राइट। लेकिन उनका मार्केट कैप 1000 करोड़ में होता है। तो एक मिसकॉन्सेप्शन तो हटा कि भाई शेयर प्राइस तो बहुत कम है लेकिन मार्केट कैप बहुत बड़ा है। अब कुछ कंपनियों का मार्केट कैप का साइज बहुत छोटा होता है, लाइक 500 करोड़, 1000 करोड़, 300 करोड़, 700 करोड़, लेकिन उनका शेयर प्राइस जो होता है वो 10,000 रुपए का एक शेयर होता है, 9,000 रुपए का एक शेयर होता है, 4500 रुपए का एक शेयर होता है, 13,000 रुपए का एक शेयर होता है। तो अब इन दोनों के बीच में आपने अंतर देखा ना। चलिए एक बार इसको समझिए, मार्केट कैप। अब सबसे पहले तो आपको इस चीज को समझना है कि मार्केट कैप कैसे समझें। अब मार्केट कैप में आपने देखा कि प्राइस ऑफ वन शेयर, एक शेयर का प्राइस इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। मतलब मार्केट कैप कैसे निकालते हैं आप, मार्केट कैप निकालते हैं प्राइस ऑफ वन शेयर, एक शेयर की कीमत। मान लीजिए एक शेयर की कीमत जो है वो कितनी है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कुछ, चलिए समझते हैं। अब हमने यहां पे किया मार्केट कैप, मार्केट कैप का फॉर्मूला देख रहे हैं। मार्केट कैप ने आपने देखा प्राइस ऑफ वन शेयर, मान लीजिए एक शेयर की कीमत 10 रुपए, लेट कर लीजिए। कहता है टोटल नंबर ऑफ शेयर, मान लीजिए 1,00,000 शेयर जो है उसने मार्केट में दिया। अब ये हो गया प्राइस ऑफ वन शेयर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू मार्केट कैप, यही इसकी मार्केट कैप हो गई। इसको इससे गुणा कर दीजिए, यही इसका क्या हो गया, मार्केट कैप। अब इसी में एक चीज को आप समझिए कि हमें क्या समझना है इसमें, मार्केट कैप। अब जैसे मैं उदाहरण के तौर पे देखिए क्या लेने जा रहा हूं, मार्केट कैप आपने देखा कि भैया इसका मार्केट कैप जो है वो 500 करोड़ रुपए का है। मार्केट कैप कितना है माय डियर, 500 करोड़। लेकिन इसका शेयर प्राइस देखिए, एसपी शेयर प्राइस देखिए 13,000 रुपए से ज्यादा का एक शेयर है। अब आपका डिसीजन यहां क्या होना चाहिए कि भाई मार्केट कैप जो है वो 500 करोड़ रुपए का है, लेकिन इसकी शेयर प्राइस जो है वो 13,000 रुपए का एक शेयर है। इसका मतलब ये फॉर्मूले पे अगर जाइए तो शेयर ऑफ प्राइस ऑफ वन शेयर, प्राइस ऑफ वन शेयर का मतलब क्या हो गया, प्राइस ऑफ वन शेयर पे जाइए। अगर हम प्राइस ऑफ वन शेयर निकालें इसमें से तो हम क्या देखते हैं, प्राइस ऑफ वन शेयर पे 13,000 रुपए। प्राइस ऑफ वन शेयर कितना निकाले, 13,000 रुपए। टोटल नंबर ऑफ शेयर अभी हमें नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, इक्वल्स टू मार्केट कैप। अब आप देखिए मार्केट कैप आपका है 500 करोड़ रुपए, इक्वल्स टू 13,000 गुणे नंबर ऑफ
शेयर। इसको इधर ले आइए, आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएंगे। इसका मतलब ये समझ में आया कि इस कंपनी ने, जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ का है लेकिन शेयर प्राइस, एक शेयर की कीमत 13,000 रुपए है, इसने अपने बहुत कम शेयर्स मार्केट में दिए हैं। क्या समझ में आया? इसमें इसने सबसे अपने बहुत कम से कम मार्केट में शेयर को दिया है, इस वजह से इसका शेयर प्राइस बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी कंपनी देखिए, दूसरी कंपनी में 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका अंतर देखिए, ये 500 करोड़ का है, ये 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन इसका शेयर प्राइस देखिए 15 रुपए का है। तो एक मिसकंसेप्शन से बाहर निकलिए कि मार्केट कैप बड़ा हो कि शेयर प्राइस बड़ा हो, तो आप इस मिसकंसेप्शंस को समझ पाए कि कुछ कंपनियों का मार्केट कैप कम होता है लेकिन शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, कुछ कंपनियों का मार्केट कैप बहुत बड़ा होता है लेकिन उनका शेयर प्राइस बहुत कम होता है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझकर आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको आपको समझना है। चलो उदाहरण के तौर पे भी किसी एक चीज को समझते हैं, एग्जाम्पल्स लेकर के समझते हैं जो आपको चीजों को और आसान बना देगा, वो आपके दिमाग में बैठा देगा, ब्लड में तैरा देगा। तो उदाहरण समझिए। उदाहरण में आप एग्जाम्पल लीजिए एमआरएफ का। अब एमआरएफ ने तो कईयों को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसके बारे में तो मुझे बताना ही नहीं है। केस स्टडी भी बताऊंगा और YouTube पर बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हुए लोगों ने बताया भी, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी पूरी केस स्टडी लेकर आऊंगा कि एमआरएफ ने कैसे किया और आज एमआरएफ इतनी बड़ी कंपनी और शेयर उसके इतने महंगे क्यों हैं। तो चलिए इस कंपनी को देखिए, इसका मार्केट कैप 36,000 करोड़ का है। कितने का है? 36,000 करोड़। ठीक है, अब इसका टोटल शेयर देखिए, इसने कितने टोटल शेयर मार्केट में दिए हैं? 42 लाख। अब इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे इससे पहले भी मैंने आपको बताया ना कि यहां पे हमें क्या फॉर्मूला समझ में आया, मार्केट कैप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इंटू शेयर प्राइस, शेयर प्राइस इंटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसने क्या किया है, मार्केट कैप है इसका 36,000 करोड़ का, शेयर प्राइस कितनी है? 36,000। एक शेयर की कीमत 36,000 है। आज अगर आपको एक शेयर एमआरएफ का खरीदना होगा तो आपको 36,000 रुपए देना होगा। और उस कंपनी का मार्केट कैप देखिए, जितना मार्केट कैप है 36,000 उतना ही इसका ये है, बाकी उसके आगे तो करोड़ लगा है, लेकिन फिर भी आप समझिए 36,000। अब यहीं पर अगर आप इसका देखिएगा टीएनएस मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर, तो इसने 42 लाख शेयर ही मात्र अब तक मार्केट में दिया है, 42 लाख शेयर। वहीं अगर आप दूसरी कंपनी को देखते हैं, टीसीएस कंपनी को देखते हैं, तो इसका मार्केट कैप जरा देखिए, उसके कंपैरिजन कितना बड़ा है। दोनों में देखिए 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 12 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है टीसीएस का। अब जरा इसका टोटल शेयर देखिए, किसने टोटल शेयर मार्केट में दिए कितने हैं? 366 करोड़। अब दोनों में अंतर देखिए, ये 42 लाख मात्र और ये 366 करोड़। इस वजह से आप देखिए कि यहाँ 42 लाख इसने सबसे कम शेयर्स अपने मार्केट में दिए हैं, इस वजह से इसका शेयर प्राइस बहुत बड़ा है और इसने इतने बड़े अमाउंट में अपना टोटल शेयर दिया हुआ है मार्केट में, इसकी वजह से इसका जो शेयर प्राइस है, एक शेयर की कीमत है, वो कम है। फॉर्मूला आपके पास है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस आपको करना है, एक बार आप इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिएगा तो लगभग बाकी आप जाकर के स्क्रीनर पे भी थोड़ा सा चेक करिए, क्योंकि मैंने आप सभी लोग को बताया, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, मैंने आप सबको बताया कि हमेशा स्क्रीनर पर जाकर के चीज़ों को ऑथेंटिक जानकारी जरूर ले लिया करिए, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। तो चल के थोड़ा सा हम स्क्रीनर पर देखते हैं। अगर हम स्क्रीनर को अभी आज की डेट में देखें तो आज की डेट में ये क्या कहता है। आज की डेट में एमआरएफ लिमिटेड, देखिए एमआरएफ, ये देखिए एमआरएफ लिमिटेड 85,484 रुपए का चल रहा है। भाई साहब समझिएगा, 85,484। वहां पे मैंने एक उदाहरण के तहत लिया था, यहां पे मैंने आपके सामने एमआरएफ को स्क्रीनर पर आज की डेट में खोला 30 अगस्त इतना, वो तो मैंने उदाहरण रफली लिखा था ना माय डियर। यहां पर आप देख रहे हैं ये इसकी एक्चुअल औकात है।
अब आप देखिए मार्केट कैप, इसका मार्केट कैप जरा देखिए 36,000 करोड़, यही तो मैंने आपको बताया 36,000 करोड़ मार्केट कैप है इसका। लेकिन इसका एक प्राइस की कीमत तो जरा देखिए, अगर राउंड फिगर में कह दे तो 86,000 रुपए। क्लियर हो गया? तो ये एमआरएफ का है। क्यों? क्योंकि इसने अपने जो शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो बहुत कम दिया है, इस वजह से इसकी जो करंट प्राइस है वो बहुत महंगी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लेवल पर देख लीजिए कि अब इसके बारे में तो आपको देखना नहीं है, थोड़ा सा टीसीएस के बारे में आप देख लीजिए। अब टीसीएस देख लीजिए भैया, टीसीएस का तो अलग ही है। ये देखिए टीसीएस के बारे में मैंने बताया था ना, 3,000 रुपए का शेयर प्राइस चल रहा है, 3100 रुपए। ठीक, मार्केट कैप देखो इतना बड़ा है, 11 लाख, सीधा मैं 12 लाख करोड़ कह देता हूं, 12 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। लेकिन शेयर प्राइस देखो, क्यों? क्योंकि अब सब हमारे व्यूअर्स जान गए होंगे कि इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, बस समझ में आ गया कि भाई साहब इसका शेयर प्राइस इसलिए कम है क्योंकि मार्केट कैप इसका बहुत बड़ा है और उसी के मद्देनजर इसने सबसे ज्यादा जो है अपने शेयर्स मार्केट में दे रखे हैं, इसकी वजह से इसका शेयर प्राइस कम है। और वहीं दूसरी कंपनी ने मार्केट कैप कम है लेकिन उसके एवज में इसने बहुत लिमिटेड शेयर्स ही अपने मार्केट में दिए हैं, इसकी वजह से इसका शेयर प्राइस बहुत बड़ा है। एमआरएफ ने तो लोगों की जिंदगी ही बदल डाली, इसी तरीके से आपकी भी जिंदगी, कोई भी स्टॉक बदल सकता है। इसीलिए तो आप चैनल पर हैं, बने रहिए, शून्य से लेकर अंत तक पढ़ते रहिए, चैनल को प्यार करते रहिए। चलिए मिसकॉन्सेप्शंस पे फिर से चलते हैं। ये उदाहरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि आप अपना करियर भी इसमें बना सकते हैं। और इसी की मुहिम में अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आपके साथ है, मैं आशुतोष अस्थाना आपके साथ हूं, सिर्फ ये सोच करके कि इस दुनिया में जो हमारे युवा अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, बेस्ट नहीं कर पाए हैं, उनके लिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल आपके साथ है। लॉजिंग के साथ, फूडिंग के साथ, कोचिंग के साथ, लाइव मार्केट में बेहतर हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ 24 घंटे एक पढ़ाई का माहौल। और इस सफ़र में अगर आप चलना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के साथ आप हमसे जुड़िए, आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे बातचीत करिए कि मैं इसमें अपना करियर कैसे बना सकता हूँ। स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई और कोई भी ऐसी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमें ज़रूर जुड़ सकते हैं। तो अब कॉन्सेप्ट 2 की बात है। जो मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारे साथ वो ये है कि 52 वीक लो वाले स्टॉक्स को क्यों नहीं खरीदना चाहिए, जबकि मिसकॉन्सेप्शंस ये होता है कि क्या 52 वीक लो बना चुके हुए स्टॉक को खरीदना चाहिए, क्या 52 वीक हाई बना हुए स्टॉक्स को खरीदना चाहिए। तो देखो ये एक मिसकॉन्सेप्शंस है मार्केट में। कई लोगों को लगता है कि जब 52 वीक पर मैक्सिमम हाई बना चुका है, मान लो 135 रुपए उसका मैक्सिमम है और वो 120 रुपए के करीब है, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है उनके साथ धोखा हो गया। 135 रुपए उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, 120 रुपए तक जा चुका है, अब 15 रुपए के लिए कौन ट्रेड करे, कौन इन्वेस्ट करे। कुछ लोगों की यह प्रॉब्लम होती है कि अब मार्केट अपनी उम्मीद से लो है, अब उनको लगता है मार्केट डाउन जा रही है, अब हो सकता है कि अपने उम्मीद से लो पर है तो भाई कंपनी में कुछ ना कुछ दिक्कत ही हुई होगी, मार्केट डाउन हुआ होगा, सेक्टर डाउन हुआ होगा, इसलिए पक्का है कि ये मार्केट, अब उनको लगता है कि ये और नीचे चली गई तो हमारा पैसा ही लॉस हो जाएगा। वहां ये प्रॉब्लम है कि ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, यहाँ प्रॉब्लम है नीचे ही चली गई तो हम तो लॉस हो, तो ना तो वो उस लेवल पर अपना इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले पाता है और ना तो वो इस लेवल पर, वो उसको यही प्रॉब्लम होती है कि अच्छे दिन आएंगे। अरे यार अच्छे दिन कैसे आएंगे ना, तो इस उम्मीद में ही वो बेचारा पड़ा हुआ है। तो इस मिसकॉन्सेप्शन से आप लोग माय डियर बाहर निकलिए कि 52 वीक हाई से मतलब नहीं है, 52 वीक लो से मतलब नहीं है। कहाँ खरीदना है, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितना खरीदना है, क्यों खरीदना है, कहाँ सेल कर देना है, इतने सारे फैक्टर्स हैं
तब जाकर के आपको एक अच्छा डिसीजन मिलता है। आपको इसके लिए एक नॉलेज गैदर करनी होती है, तो आप उस पर काम करिए, इस मिसकॉन्सेप्शंस पर काम मत करिए कि ये तो 52 वीक हाई बना चुका है, ये 52 वीक लो बना चुका है, तो क्या करें क्या ना करें। इस मिसकॉन्सेप्शन से माय डियर बाहर निकलिए। अगर आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखेंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। मिसकॉन्सेप्शंस की तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि लोग देखते ही रहते हैं ग्राफ। लोग डिसीजन लेने के लिए हर दिन उतरते हैं, लेकिन उनको लगता है कि यार अभी और देख लेते हैं ये क्या करने वाला है, अभी और देख लेते हैं ये लो बनाने वाला है, अभी और देख लेते हैं ये हाई बनाने वाला है, अभी और देख लेते हैं ये यहाँ से ना नीचे जाने वाला है, ये यहाँ से ऊपर जाने वाला है। वो अल्ली बते से, जीन से, हे से, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल हेड टेल, यही सब करते रहते हैं। जय माता दी, जय बजरंगबली, यहाँ से देखो ये होगा। ये अचानक से तुक्का लगा करके एक बहुत बड़ा धनुर्धर बनना चाहते हैं, ठीक है। न इनको लक्ष्य का पता है, न इनको तो बाण चलाना आता है, न उसके कुछ ABCD जानते हैं, बस उनको तुक्का लगाना है, और तुक्का फिट हो गया तो उनको लगता है कि ये बेताज बादशाह हो गया मार्केट को, और ऐसे ही लोग मारे जाते हैं। लेकिन ये मेरे साथ जुड़े हुए जितने व्यूअर्स हैं, मैं इन सब लोगों को बड़े ही क्लियर बता देता हूँ कि इन सब चीज़ों से, इस मिसकॉन्सेप्शन से बाहर निकलिए माय डियर। पढ़ाई पर इन्वेस्ट करिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट करिए, फिर देखिए कि आप इस मार्केट से कितना बेहतर रिजल्ट लेकर आते हैं। आप अपनी करियर को कितने एक अलग शेप देते हैं, आप अपने सपनों को कितनी तेजी से पूरा करते हैं। आप मिसकॉन्सेप्शन नंबर 3, ये ऑल टाइम लो बना चुका है, ये ऑल टाइम हाई बना चुका है। अब इसके बीच में बहुत सारे लोगों की समस्या हो जाती है कि भाई अब हम इस पूरे रेंज में कहां पर ट्रेड लें, कहां पर इंटर करें। तो माय डियर, मैंने पहले भी बताया, कहाँ इंटर करें ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ सेल करें ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग पीरियड के लिए आ रहे हो कि शॉर्ट पीरियड के लिए आ रहे हो, कि 2, 4, 10, 20, 50 साल के लिए छोड़ के लिए आ रहे हो, ये तो डिसीजन आपका होता है ना। आप अपना बैलेंस शीट, अपना फाइनेंस, अपना बजट, इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। ये साइकोलॉजी तो आपकी होती है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये आपको बताता हूँ कि ये वाले मिसकॉन्सेप्शन में लोग फंस जाते हैं कि इन बिटवीन में हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें या कहाँ पर डिसीजन लें। तो जो लोग मेढक की तरह होते हैं ना, अचानक से बरसात में निकलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो ट्रैप्ड होते हैं, जो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो क्या करते हैं कि सुझाव पे आ गए, टिप्स पे आ गए, पेड कॉल्स पे आ गए, या फिर अपना भी एक तुक्का जय राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली वाले भी होते हैं, तो वो यहाँ एंटर मार जाते हैं। अब जब वो एंटर मारते हैं यहाँ पर, तो एंटर मारने के बाद जब तक पैसा नहीं लगाते हैं तब तक मार्केट उनके अनुसार चल रहा होता है। जब तक वो पैसा नहीं लगाते वो एकदम बेताज बादशाह होते हैं, जलालुद्दीन अकबर। और जैसे ही वो पैसा लगाते हैं मार्केट वहीं से टर्न कर जाती है। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है, कहीं भी कदाल तो दिक्कतें हो ही जाती हैं। फिर 2-3 दिन रिसर्च करता है बंदा, फिर उसके साथ वही हो रहा होता है। हाँ देखो, जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो रहा है। फिर जिस दिन पैसा लगाता है उसके अगेंस्ट हो जाती है मार्केट। फिर 1 सप्ताह, 10 दिन, 50 दिन बाद जो वो बेचारा अपना, देखो समय की तो उसको कीमत है ही नहीं, ऊर्जा जो लगा रहा है वो ठीक है, प्रकृति ने दिया है, ठीक है, खाने पीने से आ जाता है, लेकिन पैसा उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही पैसा उसका लॉस होता है, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, पैसा तो खाली भी हो रहा है उसका, तब उसके अंदर ज्ञान डेवलप होने लगता है। फिर वो अपने आप को दुर्भाग्य वाला बोलने लगता है। फिर वो कहता है यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हम जहां से पैसा लगाते हैं मार्केट वहीं से टर्न कर जाती। और फिर वो अपने आप को बेवकूफ़ कहने लगता है, वो अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण कहने लग जाता है, वो डिप्रेस्ड हो जाता है, नेगेटिव एटीट्यूड का हो जाता है, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को गाली बकने लगता है कि दुनिया ही वर्स्ट है, यही मेरे पैसे को लेने के लिए बैठी हुई है, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपको इस ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो में इस बात का ध्यान देना है कि इस पूरे रेंज में आपको कहाँ जाना है। तो मैंने आप लोगों को ये कीवर्ड, की नोट्स दे दिया है। क्या खरीदें जितना इंपॉर्टेंट है, क्या खरीदें जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब खरीदें। ठीक है, तो इस बिटवीन में कब खरीदना है उसका भी अपना एक लॉजिक है, एक पैटर्न है, एक साइकोलॉजी है, उसका एक तरीका है, उसकी एक थ्योरी है। तो उस थ्योरी पर आपको रिसर्च करना होता है। मैं जल्दी ही आगे उसके बारे में भी बताऊंगा कि कब सही समय होता है खरीदने का, कब सही समय होता है एंटर करने का, कब सही समय होता है बेच कर निकल लेने का। इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स पर। बट मैं फिर कह रहा हूँ, शून्य से लेकर अंत तक पढ़ना होता है। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा पढ़ लिया ज्ञानी हो गए, फिर तो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, राइट।
तो आपको पूरा पढ़ना है। तो आपने क्या कीवर्ड पढ़ा यहाँ पे, क्या की नोट पढ़ा, क्या डायरी में आपको मेंशन करना है, क्या स्क्रीनशॉट लेना है कि क्या खरीदे, जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब खरीदें। साथ ही साथ मैंने आपको भी बता दिया कब खरीदें, कहाँ खरीदें, कितना खरीदें, क्यों खरीदें, कब निकल जाएं, कब बेच दें, लॉन्ग टर्म रखें, शॉर्ट टर्म रखें। इस तरीके से बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके पीछे काम करते हैं। उस पर धीरे धीरे आपको वीडियो मिलती जाएगी। आपका एक ही टारगेट है, 1000 लाइक्स करा देना। खटाखट लाइक्स का बटन दबाते रहें, अपने लोगों में शेयर करते रहें। क्वेश्चन का जो मिसकॉन्सेप्शन है वो चौथा मिसकॉन्सेप्शन है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि कहता है मोस्ट सजेशंस बाइंग पेनी स्टॉक्स। अब एक सबसे खतरे की घंटी टन 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 बजती रहती है मार्केट में, जो कि मोस्ट ऑफ द लोग निकल कर आ गए हैं कि पेनी स्टॉक्स को खरीद लो। अभी आज की मतलब आज की जो डेट है ना, आप देख रहे हैं 30 अगस्त, मैं 30 अगस्त की आज की डेट की बात बता रहा हूँ। एक इस तरीके से फ्रॉड का काम आता है, टेलीग्राम चैनल पर लोग अपने आप में जोड़ते हैं और उसके साथ लोगों को इस तरीके के स्टॉक्स का रिकमेंडेशन करते हैं। साथ ही साथ एक वो ऐप बना लेते हैं, क्योंकि आज ऐप बनाना भी बड़ा आसान है। ऐप बनाने के साथ साथ वो एक फिनटेक कंपनी का नाम लेते हैं और उसके साथ उसको लिंक इन करते हैं। आपके न्यूज़ में आया हुआ है ये चीज़, आप जाकर के क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अब लोग उसमें भाई जाहिर सी बात है, उनको लगा कि भगवान आ गए, उनके पैसे को 4 गुना कर देंगे, 20 गुना कर देंगे, उनके घर के सामने ऑडी खड़ी हो जाएगी, BMW खड़ा हो जाएगा, सपनों का महल खड़ा हो जाएगा। तो भाई वो कूद गए और उन्होंने लाखों रुपए 10 बार जो भी हो उनकी अपनी कार्य क्षमता के अनुसार जो भी उनका पैसा है उन्होंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया। और वो इन्वेस्ट तो कि उनको ऐसा लगा कि वो किसी ब्रोकर एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे जीरोधा है, आप स्टॉक्स है, उनको ऐसा लगा कि उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो पैसा डाइवर्ट होकर के वो जो लोग पीछे बैठे हैं ना, बड़े बुद्धिमान लोग जो इस तरीके गेम कर रहे हैं आपके साथ, उनके पास जा रहा था। 9-9.5 करोड़ रुपए आज की डेट में वो पकड़ा गया है। तो इसलिए मैं आपको इस चीज़ को लेकर अवेयर कर दे रहा हूँ, विवेयर करा दे रहा हूँ कि प्लीज़ सजग रहिए, ईमानदार रहिए, ऑथेंटिक चीज़ों को पढ़िए, अपने ऊपर खर्च करिए, समय को बड़ी ईमानदारी के साथ यूज़ करिए, ऊर्जा को ध्यान से खर्च करिए और अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट करिए। पैसा आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत से आप कमाते हैं। तो ऐसे ना हो कि कहीं पर भी आप गंवा दें और फिर उसके बाद आपको लॉस उठाना पड़े और आप एक बेहतर दुनिया को छोड़ करके ये कहें कि ये मार्केट बहुत ख़राब है। तो अपने करियर को एक अलग अगर आपको आयाम देना है, इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो मैं आपको 100% कमिटमेंट करता हूँ कि आप हमारी संस्था के साथ जुड़ें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करें और एक बार ट्राई करें। मिसकॉन्सेप्शन नंबर 4, मोस्ट सजेशन बाइंग पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स को लेकर आपको सजेशंस आ जाते हैं, पेड कॉल्स आ जाती हैं, या फिर आप अपने दोस्त से सुन लेते हैं कि भाई साहब 10 रुपये का खरीदे कि नहीं खरीदे। अब उसको लगता है ना ताव देखता है, ना देखता है, ना कुछ देखता है, वो अपनी ज़िंदगी का पैसा वहाँ ले जा करके लगा देता है। अभी मैं आपको उसका नाम नहीं लूँगा, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट मैं एक अनुभव शेयर करता हूँ और वो एकदम ऑथेंटिक अनुभव होगा। कोई चीज़ 2 रुपये की है, बात को समझना, कोई चीज 2 रुपए की है। अब पेनी स्टॉक्स को लेकर मैं जो बहुत सीरियस बात करने जा रहा हूं, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो जब मेरी गई थी तो मैंने उसमें 30-40 रुपए के स्टॉक्स के बारे में बात किया था और साथ ही साथ मैंने उसमें 100 रुपए 98 रुपए के शेयर्स के बारे में बात किया। तो बहुत सारे लोगों का व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे ये वाला मैसेज आ गया कि सर आपने तो कहा था 30 रुपए का है, 40 रुपए का है। अरे भाई हम तो उतने लेवल पर अभी अमीर है नहीं, तो हम क्या सर खरीदें कि ना खरीदें। तो मैं उन व्यूवर्स के लिए भी और अपने उन स्टूडेंट्स के लिए भी बातचीत कर रहा हूँ कि ये जो पेनी स्टॉक्स का गेम है ये कैसे कर रहे हैं लोग, पेड क्लास करके, सजेस्ट करके, उसका बात समझिए। मान लीजिए किसी पेनी स्टॉक्स को मैंने 3 रुपए में सजेस्ट कर दिया, अभी मार्केट यहां पर है, ठीक, 3 रुपए में, और मेरे पास फॉलोवर है 1 लाख लोग। एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं 1 लाख लोग जो है वो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल को जानते हैं, मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। अब 1 लाख जो है मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे पास एक कंपनी ने ऑफर्ड किया, इन्फ्लुएंसर्स आए या फिर किसी प्रकार की डील आई, कॉन्ट्रैक्ट आया, डजंट मीन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मेरे को ये लगा कि यार इसमें जो है ऑपरेट करना चाहिए, मुझे इसमें जो है गेम करना चाहिए, मुझे एक ठीक ठाक पैसा मिल गया, मुझे मतलब उन जैसे लोगों को पैसा ठीक ठाक मिल गया। अब 1 लाख लोगों को जो, क्योंकि आप तो उन पर जान दे रहे हैं भाई, वो तो आपके लिए भगवान है ना भाई, 10 गुना आपका पैसा, आपका महल किला वही तो खड़ा करवा रहे हैं, और आपने फटाफट 3 रुपए का, और ये आपकी औकात क्षमता में भी आता है, 3 रुपया तो करोड़पति बना भी देगा। तो फटाक से आप 1 लाख जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे लोग हैं, वो 3 रुपए में मेरा सजेशन आ गया, मेरा मतलब उस व्यक्ति का सजेशन आ गया, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पैसा फटाफट 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 3 रुपए पे डालना शुरू कर दिया। देखो ये रिटेलर्स आ गए। अब इससे पहले जो ऑपरेटर है उसने क्या गेम कर रखा है, इन्फ्लुएंस
मार्केट में जाके क्यों इसका ऐड करवाया, क्यों लोगों के मुंह से वायरल करवाया, अब उसके पीछे की स्टोरी सुनिए। अब उसने 3 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर खुद से खरीद रखा है। ठीक, वो जो ऑपरेटर है उसने 1 लाख शेयर 3 रुपए में खरीद रखा है, मतलब उसके पास अभी कितना रुपया है, 3 लाख रुपए इसका इन्वेस्टेड है। और जब रिटेलर अपना पैसा ला करके उस स्टॉक में डालना शुरू कर रहे हैं, तो आप समझिए क्या उस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है, क्या उस कंपनी का अचानक से कोई आगे का फ्यूचर आ गया है, क्या उस कंपनी ने कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है? नहीं, उस कंपनी में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन अचानक से लोग ले आकर के अपना रिटेलर जो है वो पैसा देने लग गए। क्यों अचानक से पैसा देने लगे? क्योंकि उसके पीछे भगवान खड़े हैं। उन भगवान ने कह दिया कि तुम तो रात करोड़पति हो जाओगे। वो फटाफट अपना पैसा उठा के इसमें डालना शुरू कर दिया। तो जब रिटेलर आता है पैसा अपना लेकर के, तो बहुत लेकर आता है। जैसे देखो 1 लाख लोग हैं यहाँ, मान लो मेरी बात को 50,000 लोगों ने सीरियसली सुना और 50,000 लोगों ने खाली 10-10 हजार रुपए इसमें डाला। इमेजिन करो 50,000 लोगों ने 10-10 हजार रुपए डाला, व्हाट इट बिकम्स, कितना हो जाता है। अब ये 3 रुपए की चीज 20 रुपए चली गई, 30 रुपए चली गई, और ये भाई साहब इसी बात का मौका देख रहे थे और 20 रुपए पे जाकर के अपने आप को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, आप लोगों का पूरा पैसा लेकर के फुर्सत कर देते हैं, और फिर मार्केट अपनी औकात पे वापस लौट आती है, क्योंकि वो कंपनी का ग्रोथ नहीं था, मैनिपुलेशन था। फंस गए आप लोग। फिर शेयर मार्केट खराब दुनिया, तुम्हारे साथ धोखा हो गया, गलत हो गया, पापी है ये दुनिया। तो इस रोने से निकलो, ये समस्याएं हैं, इस पर भी ध्यान देना है। कंपनी के रिसर्च को समझो, कंपनी के फंडामेंटल्स को समझो, कंपनी क्यों ग्रो कर रही है, इसके पीछे के स्टोरीज को समझो, ऑथेंटिक जानकारी को गैदर करो, अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर जुड़ो, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट रहो, तब तो आप सेफ हो। अब इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इसको समझो। दूसरी प्रॉब्लम भी है भैया इसमें। अब दूसरी प्रॉब्लम बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि अब स्टॉक तो आ गया, 3 रुपए का था, 10 रुपए का था, भाई साहब ने लगा दिया, ठीक, तो जो भी आप स्टॉक खरीदते हो उसका सेटलमेंट जो भी ब्रोकर फर्म होती है वो 2 दिन में करती है। इसके पीछे भी स्टोरी बताऊंगा, इसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा। देखो कोई भी चीज़ यहाँ पे मैजिकल नहीं होती है, लॉजिकल होती है। कोई भी चीज़ यहाँ पर होती है उसके पीछे एक सिस्टम है, उसके पीछे एक थ्योरी है, उसके पीछे एक रूल एंड रेगुलेशन है। आप उसको समझ जाएंगे तो मस्त हो गए आप। अगर आप नहीं जानते वहीं आपका फायदा उठ जाएगा। तो अब आप समझिए कि 2 दिन तो ब्रोकर लेगा, लेकिन ये जो 10 रुपए का शेयर था अब अचानक से मान लो 30 रुपए हो गया। अब आप निकालना चाहोगे तो माय डियर ये निकलेगा भी तो नहीं, क्योंकि अगर आप 30 रुपए में कोई चीज़ बेचना चाहते हो तो 30 रुपए में कोई खरीदार भी तो हो। नहीं समझे मेरी बात। पेनी स्टॉक्स का 4 रुपए 5 रुपए का कोई चीज़ ले लिए, अब वो 15 रुपए हो गई। अब तुम्हारे पास 10,000 शेयर पड़े हुए हैं, तो भाई कब बेचोगे? जब वो 30 रुपए की चीज कोई 10,000 शेयर खरीदेगा। अब जैसे मैं ये 5 रुपए का लाया हूं, अब मैं इसे 8 रुपए में बेचना चाहता हूं। हम तो बेचना चाह रहे हैं, ये लोग मार्केट में खड़ा हुआ है, लेकिन जब कोई 8 रुपए में खरीदेगा तब ना बिकेगा ये। अब तुम उसे लिए रखोगे, जैसे मार्केट को ऊपर चढ़ता हुआ देखे थे वैसे ही मार्केट को अपने नीचे उतरता हुआ देखोगे, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। एक मजबूर आदमी, एक बिना एजुकेशन के कूदा हुआ आदमी, और उस समय वो आपके जो भगवान होंगे वो आपको मार्केट का दूसरा ज्ञान दे देंगे, दूसरा मिसकंसेप्शंस दे देंगे कि मार्केट है, जोखिमों के अधीन है, मार्केट है, प्लस माइनस होता रहता है। ये तो आप भी जानते हैं कि मार्केट में कोई चीज़ का प्रेडिक्शन 100% सत्य नहीं होता। अब तुम उस ज्ञान को लेकर के 108 बार ऐसे ऐसे करोगे, फिर कहोगे तुम फंस गए, तुम बर्बाद हो गए, ये दुनिया बिल्कुल पापी है, कुछ इमोशंस को समझती नहीं है, फिर तुम जाके 2 4 10 को और बर्बाद करोगे। लेकिन अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के जितने भी व्यूवर्स इस चीज़ को समझ रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मेरी पूरी सेशन में शून्य से लेकर अंत तक प्रॉपर बने रहना, एक एक चीज को पढ़ना, क्योंकि मैं किसी भी चीजों को अगर आपको समझाऊंगा तो पूर्ण अनुभव, पूर्ण एक्सपीरियंस, पूर्ण रिसर्च के साथ हमारी पूरी टीम आपके साथ रिसर्च करके ही आपको कोई चीज पहुंचाएगी। अन्यथा मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरा अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की बात नहीं है, सिर्फ मेरा एक शिक्षक होना, एक डायरेक्टर होना इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण है मेरे और सारे लेक्चर। जैसे अस्थाना इन हाउस शिक्षा कुल, वो हमारे इंजीनियरिंग, मेडिकल और डिफेंस वाले बच्चों को लॉजिंग, फूडिंग, कोचिंग, स्कूलिंग, ट्रेनिंग के साथ पढ़ाती है। मेरे इस किरदार से वो इंपैक्ट हो जाएगी। अस्थाना इन हाउस विद्या कुल वो हमारे गवर्नमेंट सर्विस जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को भी लॉजिंग, कोचिंग, फूडिंग के साथ रख के पढ़ाती है। अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल उन बच्चों को भी लॉजिंग, फूडिंग, कोचिंग के साथ शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाती है। तो ये सब
एक दूसरे से कनेक्टेड बिजनेस हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड मेरे थॉट्स हैं जो आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूं, तो वो सब इंपैक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको पूर्ण दावे से कहता हूं कि मेरे स्क्रीन से, मेरे टाइमलाइन से, मेरे पोर्टफोलियो से, मेरे यूट्यूब चैनल से जो भी चीज़ें आप तक पहुंचेंगी वह 100% एश्योरिटी के साथ, 100% रीजनेबल, 100% उस पर रिसर्च किया हुआ ही पहुंचेगा। तो चौथी चीज़ मैं आप लोगों को बोलता हूं कि माय डियर, पेड क्लासेस से बचें, इस तरीके के पेड सर्विस से बचें, इस तरीके के पेनी स्टॉक से बचें, इस तरीके के फ्री कॉल से बचें, इस तरीके के तौर तरीके से बचें जो आपको ओवर द नाइट करोड़पति बनाने के मुहिम में लगा हुआ है। देखिए, मिसकॉन्सेप्शन नंबर 5, ये हमारा आम आदमी से जुड़े हुए प्रश्न है। आम आदमी को लगता है कि वो गरीब पैदा हुआ है और गरीब ही मरने वाला है। आम आदमी को लगता है कि जितना पैसा आ रहा है उतने में उसका खर्च करना है। आम आदमी को लगता है कि जितना पैसा हमारे पास है उसी में से कुछ पैसा बचत करके जो है एक बड़ा काम किया जा सकता है। ये सब ठीक ठाक सही है और इसी से ही अब तक चलती हुई आई है, लेकिन चीज़ें बदलाव की ओर जाती हैं। मैं अपने व्यूवर्स को, जो युवा है, मैं उनको क्यों बार बार टारगेट कर रहा हूँ? जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें इस चीज़ को अगर देख रही होंगी तब तो समझ लीजिए कि आप तो एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि आप ही घर की होम मिनिस्ट्री हैं, आप ही घर को चलाती हैं। आपको फिनांस समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जितने भी मेरे दोस्त यार, भाई बंधु, विद्यार्थी, स्टूडेंट, मेरे प्यार करने वाले जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को ये बात अपील करूंगा बहुत ही दिल की गहराइयों से कि अपने माता को, अपनी बहनों को, अपनी पत्नी को, अपने से जुड़े हुए कलीग्स को, लड़कियों को, औरतों को ये वीडियोस, ये चैनल जरूर कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। क्यों? क्योंकि वही आपके घर का पिलर है, वही आपकी होम मिनिस्ट्री है, वही आपका फिनांस मिनिस्ट्री है। तो उनका सजग होना महत्वपूर्ण है, उनका इस क्षेत्र को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आगे के पूरे चीज़ों का निर्माण कर देती हैं। तो कई लोगों को ये लगता है कि जब मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। ना नौमन तेल होगी और ना राधा नाचती है। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि वो अच्छे दिन कब आएंगे भाई। 10 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू करो, 100 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू करो। 1000 रुपए तुम कमाते हो तो 100 रुपए निकाल करके उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो। इन्वेस्टमेंट की आदत डालो। कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि 1000 रुपए से डालेंगे तो 10 ही रुपए बढ़ेगा। मैं अभी इससे पहले के सेमिनार में था तो मैंने कई लोगों से पूछा कि 500 रुपए है, अभी मार्केट में जाओगे तो 490 हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है, या 500 रुपए है 510 रुपए हो जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है? तो ज़्यादा अच्छा तो 510 ही हो जाएगा। देखो, लॉजिकल तो है, मैथमेटिक्स तो आती है, कैलकुलेशन तो आती है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, फंसते कहाँ पर है? उनको लगता है सर 10 ही रुपये तो बढ़ेगा। क्या चाहते हो 500 रुपये 5 करोड़ में हो जाए? हाँ, तो ऐसी मशीन लगी हुई है, वहीं पे ट्रैप्ड होते हो आप और बाद में इसको पापी बोलते हो। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बड़ी क्लियरली बोल रहा हूँ कि इस दुनिया से बचें। अगर आपका 1000 रुपये है, आप अस्थाना इन हाउस के ट्रेडिंग स्कूल पर जाइए, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के बोर्डिंग लाइन पर नंबर पे कॉल करिए और हमारे टीम से जुड़िए, हमारे काउंसलर से जुड़िए और उनसे पूछिए कि सर हमारा मासिक आय 10,000 रुपये है, मेरा खर्च करने का तरीका ये है, मैं बचत इतना कर पाता हूँ, इन्वेस्टमेंट के नाम पे मैंने ये एफडी ले रखी है, मैंने ये इंश्योरेंस करवा रखा है, मेरी गाड़ी की ईएमआई ऐसे जाती है और इतना मेरा लगभग सेविंग हो जाती है या नहीं हो पाती, तो मैं इसको कैसे सही करूँ। मैं आप लोगों का 1 रुपया भी चार्ज उस पर नहीं करता और वो आप लोगों के लिए बना करके, आप लोगों से 1 to 1 बात करके, आप लोगों के लिए कस्टमाइज करके नया प्लान आप लोगों को दिया जाता है। उसके लिए हम आपसे कोई चार्ज नहीं करते। तो उसके लिए आप जुड़िए, अपने माता पिता का बैलेंस शीट बनवाइए तौर तरीके से, क्योंकि पैसा आपका है तो डिसीजन भी आपको ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखिए टॉप टिप्स। अभी मैंने टिप सेलिंग के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बताया। अब टिप सेलिंग के बारे में एक बड़ी चीज बता देता हूं। मिसकॉन्सेप्शन नंबर 1 कि टिप सेलिंग को ऐसा लगता है, वो आपके सामने सबसे पहला प्रश्न ये रखते हैं कि देखिए आप बिजी हैं। कहां बिजी हो? आप बहुत काम में व्यस्त हैं। अच्छा, तब तो पैसा ही बरस रहा होगा। आप अपने काम पे लगे होते हुए भी साइड इनकम करते रहिए। इनकम साइड कर दो, तभी तुम्हारा इनकम साइड हो गया। इस तरीके के वो आपसे बहुत सारे सेंटेंसेस के साथ गेम खेलेंगे और आपसे बोलेंगे कि आपकी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे। और वो आपसे क्या करेंगे, कहेंगे कि आप हमसे 5000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, 10,000 का ले लीजिए, क्योंकि ये पैसे की दुनिया, पैसा ही बोलता है। तो आपको भी लगता है कि हाँ भाई, मेरे से ज़्यादा प्रोफेशनल तो ये है, मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा तो ये है, मैं तो कुछ समय देता हूँ, ये तो काफ़ी समय देता है। तो वो क्या करता है कि 5000 8000 का सब्सक्रिप्शन ले लेता है और सब्सक्रिप्शन पे उसको लगता है कि अब मेरे पास वो करोड़पति बनाने वाला एक शेयर आ जाएगा। वो बेचारे आपको ट्रेडिंग के लिए कुछ ना कुछ कमेंट कर देते हैं, कुछ ना कुछ टिप्स दे देते हैं, उसी टिप्स को आप डायरेक्ट आंख बंद करके फॉलो कर लेते हैं और जब नुकसान हो जाते हैं फिर आप उस व्यक्ति को फोन लगाते हैं। फिर ज्ञान 108 की माला बताए थे कि मार्केट किसी का नहीं होता,
मार्केट में अप एंड डाउन होते रहते हैं, परेशान मत होइए, कल आपको रिकवर करा देंगे। अरे भैया तो तुम्हारे पास पैसा होगा तब ना रिकवर कर जाओगे, तुम्हारे पास तो बस ये 10,000 रुपए की और वही 10,000 रुपए मेरे कहने पर तुम लगा दिए तो टोटल लॉस हो गया। अब अगली बार मैं तुम्हारे पास कॉल लगाया, मैंने कहा भाई साहब ऐसा करिए, ये वाले का इतना शेयर इतने रुपए खरीद लीजिए। अब भाई साहब का उत्तर आया कि भैया पैसा ही नहीं है। अरे जब पैसा नहीं था तो पहली गलती क्यों की है, वही पैसा अपने नॉलेज पर इन्वेस्ट क्यों नहीं किए। तो इस तरीके से टेप सेलिंग वाले जो है आपके साथ गेम करते हैं, पेड कॉल्स वाले आपके साथ गेम करते हैं, लेकिन आप लॉजिकल ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपए लेकर आपको 40, 50, 20, 12,000 के सपने दिखा रहा है, दुगुना तिगुना चौगुना करवा दे रहे हैं, तो मुझे को मेरा पैसा काट रहा है क्या? नहीं ना, लॉजिकल सोचो, मुझे वो काट रहा है। तुमको 5,000 रुपए का सजेशन देने से अच्छा वो 5,000 को 15,000 में मैं बदल लूंगा। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं कह रहा हूं ऑथेंटिकेशन की चेक क्यों नहीं करते? ऑथेंटिक करो, सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति से जुड़ो, वो जब रेकमेंड करता है, वो जो चीज को करता है तो मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस चीज को करता हूं। जैसे मैंने यहां से आपको क्या कहा, मेरे माध्यम से कोई चीज जाएगी, उसके पीछे एक अच्छा रिसर्च है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टेक्निकल टीम बैठी है, और उस चीज को लेकर के आप एक ऑथेंटिक पर्सन है जिसको सेबी ने रजिस्टर्ड किया है। वो व्यक्ति अगर आपको कुछ कहता है तो वह जिम्मेदार है, तो आप उसके साथ जुड़िए, वो आपको ठीक ठाक सारी चीजें समझाता है, वो आपके फिनांस को भी देखता है, आपके बैलेंस शीट को भी पढ़ता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे उदाहरण के तौर पे ही इज ए प्रोफेशनल फॉर दिस सेक्टर। जैसे आपको कोई समस्या आई तो आप कानून की मदद के लिए वकील पकड़ लेते हैं, कोई शरीर से समस्या आई तो आप डॉक्टर को पकड़ लेते हैं। उसी तरीके से इस दुनिया के लिए आपसे भी रजिस्टर्ड किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़िए, हमें कोई आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन टिप सेलिंग के इन लोगों के कारोबार को प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सही जगह लगाइए। मिसकॉन्सेप्शन नंबर 7 पर आइए, ओवर वैल्यूड मार्केट। ये इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ाते हुए जब आप लोगों को याद होगा, जो लोग नहीं देखे वो जाकर जरूर देखें, पेनी स्टॉक्स के लिए मैंने आप लोगों को प्रॉस एंड कॉन्स करते हुए किसी कंपनी का फंडामेंटल चेक करा रहा था, तो वहां पर एक चीज निकल कर आया था, ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड कंपनी पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब कुछ ऐसे नए स्टूडेंट हैं, नए हमारे व्यूअर्स हैं जिनको ओवर वैल्यूड नहीं पता, तो सामान्य भाषा में मैं तुमको बताता हूं, सामान्य भाषा में समझो। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है आपके क्षमता से ज्यादा चीज। जैसे मेरी काम करने की क्षमता एक दिन में 300 रुपए कमाने की है, अब मैंने उसको प्रेडिक्ट किया है 500 रुपए कर देने का, बट प्रेडिक्ट किए हैं, उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट नहीं दिए हैं भाई। जैसे कुछ सोचो, कोई चीज ग्रो करेगी तो कैसे ग्रो करेगी, उसके पीछे बिहाइंड कोई स्टोरी होगी ना, कोई फंडामेंटल्स होंगे ना, कोई तौर तरीके होंगे ना। उस तौर तरीकों को बिना बताए हुए, जैसे कई लोग ऐसे, मैं उसको और सरल कर देता हूँ, बहुत सारे लोग एकदम ख्याली पुलाव बनाए, सोफा पे बैठे हुए एकदम बढ़िया ख्याली पुलाव में इतने लंबे लंबे काजू डाले हुए खा रहे हैं और आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं। हम मैं ये नहीं करूँ कि मत बनो, बट आईएएस कैसे बनो, जब उसके पीछे आपका सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा हो, आप एक डेडिकेटेड डिवोटेड कैंडिडेट हो, आपका टाइम टेबल अच्छा हो, आपका डिसिप्लिन और मैनर बहुत अच्छा हो, आप एक हार्ड वर्कर हो, आप दिन भर अच्छी चीज़ों में लगे हैं, पढ़ाई में लगे हैं, और आप एक ने रोड मैप दिया, आपने अपना एक होमवर्क दिया, आपने इस विजन को कैसे कंप्लीट करोगे उसको लेकर के बातचीत किया, उस पैरामीटर पर जब आप करेक्ट होते गए तब समझ में आया कि हाँ ही इज अ नेक्स्ट आईएएस, तब समझ में आ गया, नहीं तो ऐसे बोलते रहो। तो उसी तरीके से यहां पर भी एक ओवर वैल्यूड होने का मतलब ये होता है कि कंपनी का अपना एक टारगेट था कि इस बार 1,000 रुपए करेगा, लेकिन अब वो 1,500 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अब बहुत सारे लोगों को मार्केट में बाहर क्या लगता है कि 1,000 रुपए की चीज है 1,500 रुपए पर ट्रेड कर रही है, ये ओवर वैल्यूड है, क्या इसको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या यहां से नीचे तो नहीं चली जाएगी धड़ाम से। तो इस तरीके से बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। अब इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एप्पल कंपनी को प्रीवियस 15 साल का रिकॉर्ड उठा के देखो, हमेशा ओवर वैल्यूड कर दिया गया, हमेशा ओवर वैल्यूड बता दिया गया, लेकिन आज भी वो ओवर वैल्यूड चल रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स उसमें पैसा बना रहे हैं खूब बढ़िया। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के पीछे एक हार्डवर्क है, एक विजन है, एक मिशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक नेक्स्ट लेवल की थॉट है, वो कंपनी कुछ करते जा रही है, इसलिए वो ओवर वैल्यूड होते हुए भी आपको रिटर्न अच्छा दे रही है, वो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा अच्छा दे रही है ना। तो इसलिए ओवर वैल्यूड किसी कंपनी को सोच करके छोड़ देना ये गलत तरीका है। आपको उसके पीछे की पूरी
प्रोस एंड कॉन्स पढ़ना है, उसकी थ्योरी पढ़ना है, उसके प्रिंसिपल्स को पढ़ना है, उसका मॉड्यूल को पढ़ना है, उसके रिसर्च करना है, फंडामेंटल एंड ट्रेडिंग एनालिसिस को देखना है। तो इस तरीके से जब आप फैक्टर्स को देख लेते हैं तो बट मेरा आपको ये बताना है कि ओवर वैल्यूड कंपनी को देख करके आप अपना एक मिसकॉन्सेप्शंस ना बनाएं कि ये कंपनी बेकार है और इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। दिस इज द सिंपल लॉजिक व्हाट आई डिस्कस्ड इट, राइट। अगला मिसकॉन्सेप्शन नंबर देखिए, अगर फंडामेंटल जो है खराब है तो गुड रिटर्न नहीं मिलते हैं। कई लोग क्या होता है कि फंडामेंटल्स के लिए ना नशे में होते हैं, उनको लगता है कि सर ने कहा है फंडामेंटल। अगर आप राकेश झुनझुनवाला की किसी भी स्टोरी को, प्रीवियस किसी भी सेशन को देखेंगे तो राकेश झुनझुनवाला का कहना होता है कि फंडा का मेंटल, राइट, ऐसा करके उन्होंने एक मोटिवेशनल बात बोली है। ठीक है, उनके समय की बात थी, रिस्पेक्टेड है, वो लेट अब हैं, अब वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनके सेंटेंसेस, उनके तौर तरीके, उनके द्वारा किए गए काम, उनका देश में कंट्रीब्यूशन, उनका युवाओं के लेकर के, ये बहुत अल्टीमेट है। और मैं उसके लिए दुखद भाव भी है मेरा कि हमने एक बहुत ही बड़ी क्षति कर दी है और देश की इकोनॉमी में, जीडीपी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने व्यूअर्स को ये चाहता हूँ कि आप भी नेक्स्ट लेवल पर, उसी लेवल पर बने। हम शिक्षक हैं, हम भी आपके साथ जुड़ करके कोशिश कर रहे हैं कि उस मुहिम में हम कैसे अपने देश को, आप जैसे लोगों को वहाँ तक पहुँचा करके देश में कंट्रीब्यूट कर सकें। आपके विकास में ही देश का विकास है। तो अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल और मेरा आशुतोष अस्थाना, मेरा स्वयं का सिर्फ यही है कि उसी मुहिम में मुझे आपका साथ चाहिए और आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात होती है कि अगर फंडामेंटल खराब है तो गुड रिटर्न नहीं दे सकता। देखो, मैंने आपको बताया फंडामेंटल बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है, आपको रिसर्च तो करना है, फंडामेंटल तो समझ में आना चाहिए भाई, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल से मतलब नहीं है यार। मैं अगर अपनी भाषा में कहूं तो 50% इज द फंडामेंटल, 50% इज द अदर थिंग्स। अब 50% जो फंडामेंटल्स हैं उसको तो आना चाहिए और 50% जो अदर थिंग्स हैं उसके बारे में बताता हूं। जैसे फंडामेंटल, अब 3 साल का मेरा अस्थाना इन हाउस गुरुकुल का ही उदाहरण लेता हूँ, इसकी केस स्टडी मैं आगे डालूंगा। अस्थाना इन हाउस गुरुकुल एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे हम बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल और डिफेंस की प्रिपरेशन जो है वो एक अल्टीमेट लेवल पे कराते हैं। लॉजिंग, फूडिंग, स्कूलिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग, फिजिकल, रेट, मतलब A to Z 24/7 टीचर सपोर्ट, एक मतलब खूबसूरत जेल। अब अगर हमारे इस कंपनी का पीछे का 3 साल का फंडामेंटल आप चेक करो तो भाई कोविड में क्या हुआ। अब 3 साल में तुम्हारे फंडामेंटल को देखे तुमको लगा कि यार ये तो बेकार हो गया, ये तो कंपनी बेकार है। अब आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जबकि उस समय उसका शेयर प्राइस बहुत कम था। भाई 3 साल पहले अगर हमारी चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, कोविड में सबको इंपैक्ट हो गया, शटडाउन का तौर तरीका था, तो उस समय कंपनी नीचे थी। यार टाटा मोटर्स जैसी चीजें जहां आज 500 रुपए, 525, 550 का उसका लेवल है, जहां 400 प्लस से वो नीचे नहीं जाती है, वो कंपनी 50 रुपए और 60 रुपए पे खरीदी जा रही थी, 50 रुपए 60 रुपए पे आ चुकी थी। लेकिन वहां पे अगर आप उसका फंडामेंटल रिसर्च करो, आज भी टाटा मोटर्स, चलो अगला उदाहरण मैं आप लोगों को क्लियरली दे देता हूं, क्योंकि यही खास बात है सेशन की, यही खास बात है पढ़ाई की, कि चीजों को रिलेट करके पढ़ो, ऑथेंटिक जानकारी के साथ पढ़ो। आज आपका होमवर्क हो गया, स्क्रीनर पर जाइए, टाटा मोटर्स को डालिए, पीछे का 4 साल 3 साल उसका उठा के देखिए। कंपनी आपको फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। अब कई लोगों को लगेगा सर फंडामेंटल कैसे चेक किया जाता है, तो माय डियर मैंने कहा ना कि मैं पूरा मैराथन लूंगा जहां पे फंडामेंटल्स में तो आप लोगों को एक अल्टीमेट लेवल पर स्किल्ड कर दूंगा, ट्रेंड कर दूंगा। 1000 लाइक भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करिए फटाफट। तो अब अगर आप देखेंगे कि फंडामेंटल्स को अगर आप टाटा मोटर्स का उठा के देखेंगे तो माय डियर दैट इज नॉट अ गुड इन फंडामेंटल्स प्रीवियस 3 to 4 years। लेकिन वहीं अगर आप इसके आगे की व्यवस्था आज भी देखेंगे तो लगातार 4 साल से अगर इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो कंपनी इज प्रॉफिटेबल एंड कंपनी इज गिविंग द गुड रिटर्न्स टू द कंज्यूमर एंड कस्टमर एंड शेयर होल्डर्स। लो बवाल। तो इस मिसकंसेप्शन से बाहर हो गए ना कि अगर फंडामेंटल किसी कंपनी का अच्छा नहीं है तब भी कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल कमजोर क्यों है, उसके पीछे रिसर्च का मुद्दा है। कहीं उसका कंपनी का बिजनेस मॉडल तो इंपैक्टेड नहीं हुआ, कहीं कोई ऐसी चीज जहां पे जिस जगह, जिस डेमोग्राफी, जिस साइकोलॉजी, जिस जियोग्राफी में वो काम करती थी, कहीं वो इंपैक्टेड तो नहीं, उसकी वजह से कंपनी में इंपैक्ट पड़ा। कंपनी की डिपेंडेंसी किसी सेक्टर में हो, वो सेक्टर पीछे जा रहा हो, इसकी वजह से तो कहीं कंपनी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो फंडामेंटल आपको चेक करना होता है। लेकिन अगर वो टाइम बीइंग है, शॉर्ट पीरियड है, इट कैन बी करेक्ट, वो करेक्ट हो सकता है, तो वो ज्यादा डर का विषय नहीं है।
बिजनेस मॉड्यूल को देखना जरूरी है। अगर यही चीज टाटा मोटर्स पे कोविड के पीरियड में 50 रुपए 60 रुपए पर ट्रेड कर रहा था माय डियर, अगर आप 60 रुपए पे 1000 शेयर ले लिए होते, जैसे उदाहरण के तौर पे देखो कि अगर आप 60 रुपए में चीजें चल रही थी, अब अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो 60 रुपए का एक शेयर था, 1000 शेयर अगर आप ले लेते तो 60,000 आपका क्या होता है, इन्वेस्टेड मनी 60,000 का इन्वेस्टेड मनी हो जाता। आज 450 रुपए पर चल रही है रफली, मैं देखकर नहीं बोल रहा हूँ, रफली बोलता हूँ, 450 प्लस चल रहा है, उसका टारगेट 500 525 550 है, लेकिन हम चलो इसको 450 लट कर लेते हैं। 450 रुपए 1000 शेयर लिया था आपने, 1000 जोड़े 60,000, इट बिकम्स 4,50,000 रुपीज इन अ शॉर्टर पीरियड। एक शॉर्ट पीरियड में आपका पैसा 60,000 से कहां पहुंच गया, समझ गए आप? तो इस तरीके से आपको चीजों को समझ में आना चाहिए कि वो कंपनी फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार प्रॉफिट में रही है, लगातार अपने लोगों को क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली अगर आप देखेंगे तो उसने अच्छा लोगों को रिटर्न दिया है और लगातार वो आपको रिटर्न अच्छा दे रही है, और एक ट्रस्टेड कंपनी है टाटा। उसके बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे आगे, क्योंकि कई लोग पूछते हैं टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा ग्रिड, और आप उसी में देखते हैं अडानीज के साथ कंपैरिजन भी आप लोग चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो आपकी टाटा पे ही होने वाली है। और जितने लोगों को अपनी पर्सनली किसी चीज़ को लेकर के सुझाव चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर मुझे इस वीडियो पर, इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो वो चीज़ अगर समझ आती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डिमांड होती है, तो मैं आप लोगों तक पहुँचा दूंगा। एक व्यक्ति भी को अगर हमारे यहाँ पे कमेंट करता है तो उसके लिए भी पहुंचा दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 8 मिसकॉन्सेप्शंस की 8 स्लाइड की सीरीज थी आपकी, जिसको आपको लोगों को मैंने पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोई सारे टर्म समझ में आए होंगे। बस मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपना खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने पैसे का ख्याल रखें और अपने ख्याल का भी ख्याल रखें। इसी उम्मीद के साथ मैं आशुतोष अस्थाना आप लोगों को साइनिंग आउट करता हूं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।